बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मेरी दिल्ली कक्षा 3 की किताब का चैप्टर 4 आवर फेस्टिवल्स। हम सबको पता है बेटा, हम बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो आपको पता है साल में या तो 365 डेज़ होते हैं या 366 डेज़ होते हैं। और उसमें से अगर बात करूं तो हम मोर देन 250 फेस्टिवल्स हम मनाते हैं। अब सोचने वाली बात है कि हम ये फेस्टिवल्स क्यों मनाते हैं। ये फेस्टिवल बेटा इसलिए मनाया जाता है, एक तो हमें खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, जॉय मिलता है, हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारी धार्मिक चीज़ें, रिलीजियस थिंग्स को सीखते हैं, अपने देश के कल्चर के बारे में हमारी जनरल नॉलेज बढ़ती है और हमारा सोशल कांटेक्ट भी लोगों के साथ बढ़ता है। गैदरिंग होती है, हम एक दूसरे से मिलते हैं, भाईचारा बढ़ता है और प्यार बढ़ता है। इसीलिए ये सब फेस्टिवल्स मनाते हैं। फेस्टिवल कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, सभी जाति के लोग यही अनुभव करते हैं, आपसी प्रेम बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है। तो चलिए इस पार्ट में हम देखते हैं हम कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाते हैं। आवर फेस्टिवल्स, हमारे त्योहार। इन इंडिया वी सेलिब्रेट मोर देन 250 फेस्टिवल्स। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम देश भारत में 250 से भी ज़्यादा फेस्टिवल्स मनाते हैं। अगर देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स, अगर मैं फेस्टिवल्स की बात करूँ तो मोटे तौर पर हम फेस्टिवल्स को दो भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर वन, विच आर सेलिब्रेटेड बाय द होल नेशन, यानी कि सबसे पहला जो फेस्टिवल होगा वो होंगे नेशनल फेस्टिवल, जो कि पूरा देश मनाता है, किसी भी जाति धर्म के लोगों से ऊपर, यानी इसे हर जाति हर धर्म के लोग मनाते हैं। अब हम बात करें कि नेशनल फेस्टिवल्स में क्या क्या आता है। नंबर 1 आता है आपका इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे बच्चों हम कब मनाते हैं, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश 200 वर्ष की अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। तो ये हमारा पहला नेशनल फेस्टिवल है। दूसरा नेशनल फेस्टिवल है रिपब्लिक डे। कब मनाते हैं बच्चों रिपब्लिक डे? हम रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को। हमारा देश रिपब्लिक कब बना था? 1950 में। हमारा देश आज़ाद तो 47 में हो गया था, पर देश को कानून बनाने के लिए, देश को चलाने के लिए, कानून से संबंधित कार्य करने में उसे 2 वर्ष से भी ज़्यादा समय लग गया। और 26 जनवरी 1950 से हम रिपब्लिक डे मनाना शुरू किया है हमने। ठीक है, तो ये भी हमारा एक नेशनल फेस्टिवल है। अब हम थर्ड नेशनल फेस्टिवल की बात करते हैं और वो आता है गांधी जयंती। कब मनाते हैं गांधी जयंती? हम मनाते हैं 2 अक्टूबर को, है ना, जिसे हम प्यार से देखो बेटा, जयंती शब्द आपका, अभी हम फेस्टिवल लिख रहे हैं ना, बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाएंगे तो उसमें जयंती आता है। जयंती का मतलब होता है हैप्पी बर्थडे, यानी कि बर्थडे। ठीक है, और गांधी जयंती है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गांधी की हैप्पी बर्थडे है। और जानते हो उनके जन्मदिन के साथ किसी और महान पुरुष का भी बर्थडे आता है। कौन सा है? आज है 2 अक्टूबर का दिन, आज का दिन है बड़ा महान, आज के दिन 2 फूल खिले जिनसे महका हिंदुस्तान, एक का नाम लाल बहादुर तो दूसरे का गांधी है, एक का नारा अमन शांति, एक का नारा जय जवान जय किसान। यानी कि 2 अक्टूबर को हमारे देश के एक और महान पुरुष कौन है? लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका भी बर्थडे आता है। और उन्होंने कौन सा नारा दिया था? जय जवान जय किसान। और ये बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। हम 3 फेस्टिवल्स मनाते हैं नेशनल फेस्टिवल। नंबर 1 इंडिपेंडेंस डे, नंबर 2 रिपब्लिक डे और तीसरा है गांधी जयंती। अब हम बात करते हैं रिलीजियस फेस्टिवल की, विच आर सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ स्पेसिफिक रिलीजन। इनके अलावा हमारा पूरा भारत विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाता है, जो स्टेट पर के आधारित होते हैं या डिफरेंट रिलीजन के लोग मनाते हैं। तो चलिए इस पार्ट में हम रिलीजियस फेस्टिवल्स की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट फेस्टिवल आता है लोहड़ी, 13 जनवरी को मनाया जाता है। अगर मैं इंडिया के मैप की बात करूँ
सपोज़ ये हमारा इंडिया का मैप है, तो लोहड़ी जो है वो नॉर्दर्न पार्ट्स में मनाया जाता है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। उत्तर भारत में ये मुख्य रूप से मनाया जाता है और स्पेशली पंजाब में। इस समय जो गेहूं की फसल होती है वो आधी पक चुकी होती है, और जैसा कि मैंने बताया हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, तो किसान अपनी फसलों को देखता है, खुश होता है और लहराता है, खुशी से झूमता है। इसके अलावा हम लोहड़ी पर क्योंकि फुल्ले, रेवड़ियाँ और मूँगफली और गच्चक भी बाँटते हैं, क्योंकि ये सर्दी के मौसम का त्योहार है, तो ये सब खाने से शरीर को पुष्टि मिलती है और सर्दी दूर भागती है। तो एक तरह से देखा जाए तो लोहड़ी का मनाने का हमारा जो है वो एक सामाजिक महत्व भी है और वैज्ञानिक महत्व भी है। और कृषि प्रधान देश से देखा जाए तो इस समय फसल जो होती है आधी पक चुकी होती है, तो इसलिए हम लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं। और लोहड़ी का जो त्यौहार होता है वो देश स्पेसिफिक होता है, ये हमेशा 13 जनवरी को मनाया जाता है। अब हम बात करें दैट इज मकर संक्रांति। लोहड़ी से अगले दिन यानी कि 14 जनवरी को ये मनाया जाता है। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द नॉर्दर्न इंडिया, स्पेशली इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ये देखिए इंडिया के मैप में अगर मैं देखूँ तो उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है, यहाँ पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है बेटा। मकर संक्रांति, ये संक्रांति कहते हैं एक सूरज का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना, क्योंकि सूरज यहाँ से निकलकर दूसरी मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इस त्यौहार को मकर संक्रांति मनाते हैं। और ये भी 14 जनवरी पर मनाया जाता है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, हम मंदिरों में जाते हैं, सुबह सुबह नदियों में स्नान करते हैं, सूरज को अर्घ्य देते हैं, और इसके अलावा खिचड़ी का दान किया जाता है और तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। खिचड़ी में भी तिलों को मिलाया जाता है। तिल संक्रांत भी इसे कहते हैं। बिहार में इसे तिल संक्रांत के नाम से जाना जाता है और उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और इस त्यौहार के अवसर पर हमारे देश के कई भागों में पतंगबाजी का त्यौहार भी मनाया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट फेस्टिवल, बिहू बेटा। 13, 14, 15, 16 जनवरी के आसपास इन सब से रिलेटेड है ये त्यौहार। ये बिहू जो त्यौहार है, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन आसाम। तो आसाम में क्योंकि चावल की फसल पक के तैयार हो चुकी है और उस समय वहाँ के लोग जो होते हैं खुशी से नाचते हैं, गाते हैं और बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है पोंगल। पोंगल जो त्यौहार है बेटा, ये भी 13, 14, 15 जनवरी के आसपास मनाया जाता है। ये तीनों त्यौहार आपस में जुड़े हुए हैं और ये तमिलनाडु का त्यौहार है। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूँ तो ये नीचे का हिस्सा जो है यहाँ पर केरल है और यहाँ तमिलनाडु है, ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी की तरफ फेस में हमारा ये राज्य है। तमिलनाडु का बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है पोंगल, और ये जो है ये 3 दिन मनाया जाता है। इसमें सबसे पहले दिन क्या करते हैं, क्योंकि चावल की फसल पककर तैयार हो चुकी होती है, चावल और गुड़ को एक साथ घड़े में रखकर उसको आग जलाकर उबालते हैं। जैसे ही उबाल बाहर आता है सब लोग पोंगला 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 करते हैं और सूरज को भी अर्घ दिया जाता है और गाय की भी पूजा की जाती है। तो इस प्रकार से धूमधाम से ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑल द अबव फेस्टिवल्स आर कोरिलेटेड, जैसा कि मैंने अभी बताया ये सभी त्यौहार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एंड सेलिब्रेटेड एज ए वेलकमिंग ऑफ द लॉन्गर डेज। और ये तब मनाए जाते हैं बेटा 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी को, क्योंकि उस समय सर्दी का मौसम धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा होता है और दिन जो होते हैं वो बड़े हो रहे होते हैं। आप सबको पता है, मैंने पिछले वाले चैप्टर में बताया था कि जब हमने सीज़न करे थे कि सर्दी के मौसम में दिन जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। तो जब हम ये त्यौहार मनाते हैं, ये हमारा मनाने का सबसे बड़ा कारण है। ये हमारे मौसम से जुड़े हुए हैं, धरती से जुड़े हुए हैं और ये वेलकमिंग ऑफ लॉन्गर डेज है। नाउ अब हम सीजन के फेस्टिवल पे, दैट इज होली। इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। आप सबको पता है ये रंगों का त्यौहार है और होली जो है, पीपल रब गुलाल ऑन ईच अदर फेस एंड थ्रो अ कलर्ड वाटर एंड इट्स अ स्प्रिंग फेस्टिवल। यानी कि इस दिन जो आप सबको पता है होली जो है वो 2 दिन मनाई जाती है। होली से एक दिन पहले होलिका दहन होता है। आप सबको पता है प्रहलाद की कथा, प्रहलाद जो था ईश्वर भक्त था, उसके पिता हिरण्यकश्यप ईश्वर को नहीं मानते थे। तो जब उनके बीच में बहस छिड़ी तो प्रहलाद ने कहा कि ईश्वर जो है वो सब जगह है ना। तो उन्होंने नहीं माना, तो उन्होंने कहा ये तो खंबे में भी है। तो खंबे में से नरसिंह भगवान प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप का उद्धार करा, क्योंकि उस समय ना तो दिन था ना रात थी, ना वो जो थे वो पशु थे, ना वो इंसान थे, ना देवता थे, ना दानव थे, बीच में थे। और उन्होंने अपने नाखूनों की मदद से हिरण्यकश्यप को मारा और अपने जो वरदान दिया था हिरण्यकश्यप को वो इस प्रकार से वो सत्यापित किया।
तो उससे अगले दिन हम खेलने वाली होली मनाते हैं, दैट इज़ धुलंडी। और हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं और अपने सभी आपस के मन के गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे के गले लगते हैं और रंग लगाते हैं, दैट इज़ स्प्रिंग फेस्टिवल। यानी ये उस सीज़न का जो फेस्टिवल है जब ना तो ज़्यादा सर्दी होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी। गुड़ी पर्व और उगादी। गुड़ी पर्व और उगादी। गुड़ी पर्व इज़ द फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र और उगादी इज़ द फेस्टिवल ऑफ आंध्र प्रदेश एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड एज ए वेलकमिंग हिंदू नववर्ष। जब हमारा अप्रैल का महीना आता है और चैत्र के नवरात्रे आते हैं तो तब हमारा हिंदू कैलेंडर का पहला महीना आरंभ होता है, यानी कि नव वर्ष प्रारंभ होता है। और उस समय महाराष्ट्र में गुड़ी पर्व मनाया जाता है और उत्तर भारत में क्या मनाया जाता है, नवरात्र मनाई जाती है ना। फास्ट भी रखते हैं हम, माँ दुर्गा की आरती भी करते हैं। और उगादी मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, बैसाखी। बैसाखी भी फसल काटने का त्यौहार है, इट इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब। बैसाखी, जैसा कि मैंने अभी लोहड़ी के बारे में भी बताया था, बैसाखी तक हमारी जो गेहूं की फसल है, जो कि एक रबी की फसल है, वो पककर तैयार हो जाती है। बेटा गेहूं जो है वो अक्टूबर के महीने में बोई जाती है और अप्रैल के महीने में काटी जाती है। करीब 6 से 7 महीने उसको लग जाते हैं पकने में। तो जब किसान जो होता है वो बहुत खुश होता है गेहूं की फसल को देखकर और वो फसल की कटाई आरंभ करता है। तो बहुत बड़ा फेस्टिवल है बैसाखी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट फेस्टिवल। नेक्स्ट इज महावीर जयंती। जयंती जैसा कि मैंने बताया था बर्थडे को दिखाता है, तो इस दिन बर्थ किसका हुआ था, बर्थडे ऑफ भगवान महावीर का जन्म हुआ था, जिन्होंने जैन धर्म की शुरुआत करी, जैनिज्म स्टार्ट किया। इट स्प्रेड्स द मैसेज ऑफ लव एंड ब्रदरहुड, आपसी भाईचारा और प्रेम को ये दिखाता है। नेक्स्ट इज बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा, देखो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है पूर्णिमा। यू नो व्हाट इज पूर्णिमा? जब चांद पूरा होता है तब हम इसे पूर्णमासी या पूर्णिमा या फुल मून डे कहते हैं। हमारे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो जिनके बारे में हम जानेंगे जो कि फुल मून डे पर होते हैं। जैसे अभी हमने महावीर जयंती की बात करी, वो फुल मून डे पर होता है। बुद्ध पूर्णिमा फुल मून डे पर होता है। राखी फुल मून डे पर होता है। और कोई त्यौहार ऐसा भी होता है जिस दिन कोई भी चांद का हिस्सा दिखाई नहीं देता, यानी कि नो मून डे, और दो होता है अमावस को मनाए जाने वाला त्यौहार दिवाली, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो बुद्ध पूर्णिमा, इट्स अ बर्थडे ऑफ भगवान बुद्ध, लॉर्ड बुद्धा, जिन्होंने बुद्धिज्म की शुरुआत करी थी। इट स्प्रेड द मैसेज ऑफ ट्रुथ, यानी सच्चाई, सत्य एंड नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा। तो हमें ये क्या संदेशा देता है, सच का महत्व और अहिंसा का महत्व हमें ये सिखाता है। और इनका एक बहुत बड़ा टेम्पल है बोध गया में, वहाँ बोधि वृक्ष भी है, तो लोग वहाँ ऑफरिंग करने वहाँ जाते हैं और प्रेयर करते हैं और प्रार्थना करते हैं और ध्यान करते हैं। नेक्स्ट इज ईद उल फितर। इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ मीठी ईद। इसे हम ईद और मीठी ईद भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इट्स यहाँ पर सेवइयाँ बनती हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ मंथ रमज़ान। जब रमज़ान का महीना समाप्ति पर होता है, ख़त्म होता है, तभी ईद मनाई जाती है। सेवइयाँ इज सर्व्ड ऑन दिस डे, इसलिए क्योंकि सेवइयाँ मीठी होती है, इसे हम मीठी ईद भी कहते हैं। लोग जो होते हैं ईदगाह जाते हैं, नमाज अदा करते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं और मुँह मीठा करते हैं सेवइयों से, और नए नए कपड़े भी पहनते हैं। इट्स स्प्रेड द मैसेज ऑफ ब्रदरहुड, ये भाईचारे को दिखाता है, आपसी मेलजोल, गिले शिकवे भूलकर सब लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं। नेक्स्ट वी कम रक्षाबंधन। अब हम आते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल पे, दैट इज रक्षाबंधन। अब यहाँ रक्षाबंधन की बात करूँ तो मैं बता रही हूँ बेटा, ये रेनी सीजन का फेस्टिवल है। जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, हर सीजन के अलग अलग फेस्टिवल्स हैं, ठीक है। सो इट्स कम इन रेनी सीजन। ऑन दिस डे द सिस्टर्स टाई द होली थ्रेड ऑन द रिस्ट ऑफ देयर ब्रदर्स। और बहनें जो हैं वो भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। भाई जो होते हैं बहन को रक्षा का वचन देता है और त्योहारों में गिफ्ट का भी आदान प्रदान होता है। हम सबको पता है रक्षाबंधन हम कब मनाते हैं, और ये भी जैसे मैंने अभी बताया था, ये फुल मून डे पर मनाया जाती है, यानी इस दिन चांद पूरा गोल होता है और चमकता है। नेक्स्ट इज जन्माष्टमी। जन्माष्टमी मतलब जन्म जन्माष्टमी, ये अष्टमी यानी भाद्रपद की अष्टमी को मनाया जाने वाला त्यौहार है, और यह बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान कृष्ण का जो जन्मदिन है वो लॉर्ड कृष्णा का जन्मदिन जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। और आप सब प्यारे प्यारे बच्चे क्या करते हैं, सुंदर सुंदर भगवान कृष्ण राधा बनकर झांकियाँ प्रस्तुत करते हैं और सबका मन मोह लेते हैं। हो सकता है तुम सब बच्चों में से कुछ बच्चे ये ज़रूर करते होंगे। नेक्स्ट इज ओणम। ओणम जो है बेटा, ये त्यौहार जो है सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ केरला। अब ओणम है क्या चीज़? ओणम
6 से 7 दिन तक चलने वाला त्यौहार है। और इस दिन जो लड़कियां होती हैं वो अपने शरीर को फूलों से सजाती हैं, फूलों के गजरे पहनती हैं। इसके अलावा घरों में भी, घर के द्वार पर भी फूलों से भरी रंगोली बनाई जाती है, तरह तरह के पकवान बनते हैं, छुट्टी भी होती है केरल में। अब ये है क्या, ओणम एक ऐसा त्यौहार है, इस समय पर बोट रेस भी होती है, यानी कि नौका दौड़ भी होती है ना। 50-50 लोग एक नाव में बैठते हैं और एक दूसरे के साथ रेस करते हैं, जो जीतता है उसको इनाम भी मिलता है। ये बहुत समय पहले की बात है। केरल में एक राजा राज्य करते थे, उनका नाम था महाबली, और वो अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ करते थे, दान करते थे। तो एक दिन भगवान विष्णु जो थे वो वामन अवतार, वामन मतलब छोटे से ब्राह्मण के रूप में उनके पास आए और उनसे कहा भिक्षान देहि। तो उन्होंने कहा ये तो छोटा सा ब्राह्मण है, ये क्या मुझसे मांगे। उन्होंने कहा जो आप चाहते हो वो मुझसे ले लो। उन्होंने कहा मैं तो सिर्फ 3 पग जमीन मांगता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जैसा आप चाहते हो, मैंने आपको दे दिया तथास्तु। तो उन्होंने जैसे ही बोला, उन्होंने एक पैर अपना बड़ा विशाल रूप बनाया और एक कदम में एक पग भरा तो पूरी धरती जो थी वो कंट्रोल उसमें आ गई। एक पग के अंदर ही आ गई, एक पैर यहाँ दूसरा पैर वहाँ। बड़ी मतलब जैसे एक यहाँ पैर रखा और यहाँ एक पग में पूरी धरती नाप ली उन्होंने, पूरी की पूरी धरती। अब दूसरा पैर रखा तो आकाश नाप लिया। अब तीसरा पग कहाँ रखे, उन्होंने महाबली को बोला। उन्होंने कहा मेरा सिर जो है प्रस्तुत है। तो उन्होंने तीसरा जो पैर था वो उनके सिर पर रखा और उसको पाताल लोक में भेज दिया। तो महाबली ने कहा कि मेरी प्रजा तो मुझसे बहुत प्यार करती है, तो आप मुझे मौका दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं साल में तुम्हें मौका देता हूँ, ओणम के अवसर पर तुम आना। तो इसीलिए केरलाइट्स लोग जो हैं ओणम के अवसर को बड़ी धूमधाम से राजा बलि के वापस आने की खुशी में मनाते हैं। नाउ come to the next festival, and that is Ganesh Chaturthi. Ganesh Chaturthi, it's a worshipping of Lord Ganesha. अब जो गणेश चतुर्थी है ना बेटा, इसकी शुरुआत जो होती है ना, ये करी थी बाल गंगाधर तिलक ने। और ये जो है महाराष्ट्र का बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है। बाद में धीरे धीरे ये पूरे उत्तर भारत में फैल गया था। गणेश चतुर्थी की, भगवान गणेश की पूजा करते हैं इसमें हम, और बाद में उनको घर में लाते हैं और बाद में उनका विसर्जन भी करते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं ऐसा कौन सा त्यौहार है जिसे हिंदू और मुस्लिम मिलकर एक साथ मनाते हैं, तो शायद तुमको नहीं मालूम होगा। चलो मैं बताती हूँ, और ये है फूल वालों की सैर। हमारे जो भारत में जितने भी, दिल्ली का ये खास तौर पे त्यौहार है, जितने भी फूल विक्रेता होते हैं इसे ये मनाते हैं, फूल बेचने वाले। और यह फेस्टिवल, दिस इज़ जॉइंटली सेलिब्रेटेड बाय द हिंदू एंड मुस्लिम। अब इसमें होता क्या है, ह्यूज प्रोसेशन इज़ टेकन फ्रॉम द चांदनी चौक टू मेहरौली। अब इसमें क्या करते हैं कि दोनों ही जातियों से, यानी हिंदू से और मुस्लिम, ये दोनों ही लोग जो होते हैं ये क्या करते हैं, एक पद यात्रा निकालते हैं। कहाँ से, चांदनी चौक से मेहरौली, करीब करीब 42 किलोमीटर की होती है और काफ़ी लंबी होती है। और इसमें क्या चढ़ाते हैं, शीट ऑफ फ्लावर्स, फूलों की चद्दर चढ़ाते हैं और फूलों के बने हुए पंखे चढ़ाते हैं। हाँ जी, पंखे जो कि फूलों से बने हुए हैं। और ये कहाँ ऑफर करते हैं, दरगाह ऑफ बख्तियार काकी, जो कि बहुत बड़े सूफी संत थे, और योग माया के टेम्पल में। अब बात आती है कि ये किसने शुरू किया। ये कहानी बहुत पुरानी है बेटा, बहादुर शाह जफ़र की समय की है। उनके भाई को अंग्रेज़ों ने अपने कैद में ले लिया था। तो उनकी माँ ने ये प्रार्थना करी थी कि अगर मेरा बेटा जो है अंग्रेज़ों की कैद से आज़ाद हो जाएगा तो मैं फूलों की चद्दर जो है वो बख्तियार काकी की दरगाह पे भी चढ़ाऊंगी और योगमाया के टेम्पल पर भी चढ़ाऊंगी। दरगाह क्या होती है, जहाँ पर किसी के व्यक्ति के जाने के बाद उसके बॉडी को दफनाया जाता है और वहाँ पर लोग पूजा या ऑफरिंग के लिए आते हैं। तो उनकी बात सच हो गई। कुछ दिनों के बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें छोड़ दिया। तो तब से, मुगल काल से ये त्यौहार मनाया जा रहा है। बीच में छोड़ दिया था, बट 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने इसे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे फिर से शुरू किया। तो ये बहुत धूमधाम से त्यौहार ये मनाया जाता है और ये हिंदू मुस्लिम की एकता को भी दर्शाता है। नेक्स्ट इज दशहरा, दश जमा हरा, यानी 10 सिर वाला रावण हरा। इट इज़ सेलिब्रेटेड आफ्टर द दुर्गा पूजा एंड रामलीला। आप सबने रामलीला देखी होगी, हो सकता है कुछ बच्चे रामलीला में पार्टिसिपेट भी करते हों, है ना। और दुर्गा पूजा मैंने बताया था कोलकाता का त्यौहार है। इट शोज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द विल, और ये अच्छाई की जीत हुई है किस पर, बुराई पर। और इसमें पुतले जलाए जाते हैं, एफिगीज जलाई जाती हैं, किसकी, ऑफ रावणा, मेघनाथ एंड कुंभकर्ण। ठीक है, ये सब आपको पता होगा और सब आप इसे इंजॉय भी करते होंगे। दशहरा के 20 दिन बाद आती है दिवाली। 20 days आफ्टर द दशहरा कम्स द लाइट फेस्टिवल। इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लाइट। पीपल जो लाइट करते हैं अर्दन लैम्प्स, यानी मिट्टी के दिए, एंड कलर लैम्प्स, यानी बिजली से चलने वाली जो लाइट्स होती है उनको भी लगाते हैं। और कौन से भगवान की पूजा होती है, लॉर्ड गणेश, लक्ष्मीज आर वर्शिप, इन दोनों की पूजा की जाती है। पीपल ईट एंड डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स। और एक और बात है, बच्चे इसमें बर्न क्रैकर्स करते हैं, पटाखे जलाते हैं, बट यू शुड बी वेरी केयरफुल वाइल प्लेइंग विद द क्रैकर्स। बहुत ध्यान रखना है, पोल्यूशन होता है। तो इसलिए ग्रीन अगर दिवाली करना है तो हमें पटाखों को छोड़ना पड़ेगा, हमें साफ सुथरी दिवाली, ग्रीन दिवाली मनानी होगी। ठीक है। नेक्स्ट फेस्टिवल इज गुरु पर्व, बर्थडे ऑफ गुरु गोविंद सिंह
एंड गुरु नानक आर ऑब्जर्व एज ए गुरु पर्व। सिखों के 10 गुरु हुए हैं तो इनका जो बर्थडे है वो गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। और आप सबको पता होगा कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने ही खालसा पंथ की शुरुआत करी थी। और इस दिन क्या करते हैं, हम गुरुद्वारा जाते हैं, शब्द कीर्तन सुनते हैं, नगर कीर्तन इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज, लंगर इज ऑल्सो सर्व्ड ऑन दिस डे। और सकता है आप सब लंगर में जाते हो, सेवा करते हो, है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट फेस्टिवल, दैट इज क्रिसमस। बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट इज सेलिब्रेटेड एज अ क्रिसमस। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, है ना। और पीपल डेकोरेट क्रिसमस ट्री एंड से स्लैम, यानी कि यहाँ पर लोग जो होते हैं वो क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, चर्च में जाते हैं, क्रिसमस कैरल्स गाते हैं, प्रेयर्स गाते हैं, ठीक है। तो क्रिसमस जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और बच्चे भी इसका इंतजार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं सेंटा क्लॉज आएगा और उनको गिफ्ट देगा। Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Merry Christmas. और मैं रात को सबको गिफ्ट भी देने आऊंगा मैम, आपको भी। सबको जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। और होप कि आप सब भी क्रिसमस मनाते होंगे। चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज। चैप्टर तो हमने पढ़ लिया। सो लुक एट दिस द फेस्टिवल एंड टेल द नेम्स ऑफ फेस्टिवल। अब ये देखिए, इस फोटो को देखिए, ये कौन सा फेस्टिवल है? दैट इज राखी और रक्षाबंधन। नाउ कम टू द नेक्स्ट फेस्टिवल। अगर स्कूल गए होंगे तो आपने रंगोली बनाई एंड दैट इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, दिवाली। नाउ कम टू दिस, ध्यान से देखिए, यहाँ आपको क्रिसमस ट्री की ड्रेस पहने बॉय भी दिख रहा है ना, एंड दैट इज क्रिसमस। नाउ कम टू द नेक्स्ट फेस्टिवल, दे आर प्लेइंग कलर्ड वाटर एंड दैट इज होली। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज गुरु पर्व। नेक्स्ट यहाँ देखो, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, दैट इज ईद। अब यहाँ देखो, बीच में फायर जल रही है, कौन सा त्योहार है जिसमें आग जलाते हैं, रेवड़ी और मूंगफलियाँ खाते हैं? दैट इज लोहड़ी। तुमको पता है गाना भी गाते हैं, सुंदर मुंदरिये हो ओ तेरा कौन बेचारा हो, ओ तुल्ला पट्टी वाला हो, तुल्ले तीवी आई हो, ओ शेर शक्कर पाई। ये आप गाना भी गाते होंगे, है ना। पंजाब का त्योहार है ये। तो द नेक्स्ट पिक्चर, यहाँ देखो, बच्चे जो है वो कृष्ण के रूप में और राधा के रूप में कितने सुंदर। दैट इज जन्माष्टमी, जन्माष्टमी, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज यू हैव टू मैच इट। अब सेवियां किससे मैच करेंगे? अब मैच करेंगे ईद से। नेक्स्ट फेस्टिवल ऑफ लाइट, आप सबको पता है, दैट इज दिवाली। फेस्टिवल ऑफ कलर्स, दैट इज होली। बर्थडे ऑफ गुरु नानक किस रूप में मनाते हैं हम? गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट बर्थडे ऑफ जीसस, दैट इज क्रिसमस। शीट ऑफ फ्लावर्स एंड फैंस, अभी मैंने बताया था कि हम फूलों की चादर चढ़ाते हैं और पंखे जो कि फूलों से बने किस में चढ़ाते हैं? हिंदू मुस्लिम मिलकर मनाते हैं, दैट इज फूल वालों की सैर। और वो कौन से महीने में मनाया जाता है? सितंबर में। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव टू कंप्लीट दिस। फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु, अब यहाँ पर कौन सा है? तमिलनाडु का कौन सा फेस्टिवल है? दैट इज पोंगल। नेक्स्ट फेस्टिवल ऑफ केरला, दैट इज ओनम। नेक्स्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब, दैट इज बैसाखी। नेक्स्ट बिहू, मैंने बताया था बिहू किसका त्योहार है? ये कहाँ का त्योहार है? आसाम का। खालसा पंथ वॉज स्टार्टेड बाय गुरु गोबिंद सिंह जी। बर्थडे ऑफ महात्मा बुद्ध, देखो इस क्वेश्चन में ही आंसर है, तो इसमें क्या होगा? बुद्ध पूर्णिमा। नेक्स्ट ईद इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ दिस मंथ, दैट इज कौन सा मंथ है वो? रमजान। नेक्स्ट बर्थ ऑफ कृष्णा, दैट इज जन्माष्टमी। और इसके साथ आपका ये चैप्टर होता है फिनिश और उसकी एक्सरसाइज भी। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि हम भारत में रहते हैं, हम बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, हर धर्म के त्यौहार मनाते हैं। और ये त्यौहार हमें क्या सिखाते हैं? आपस में प्रेम करना, मिलजुल के रहना, भाईचारा बढ़ाना। और हर त्यौहार का एक अपनी अलग सुंदर छटा होती है और रंग होता है। और हम सब यही चाहते हैं, हम सब मिलजुल के रहें और ढेरों त्यौहार मनाएं, खुशियाँ लें, खुशियाँ दें और खुशियाँ बांटें। यही तो इंसान की सही पहचान है कि वो अपने आसपास खुशी का माहौल बनाए रखता है।